तो 17 सालों के बाद मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड श्रीकांत पुरोहित, मेजर रिटायर्ड उमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये वो तमाम नाम जो आरोपी थे अब बरी कर दिए गए हैं। 1.5 दशक से ज्यादा वक्त गुजर गया, 17 सालों का लंबा इंतजार और उसके बाद एनआईए कोर्ट का यह बड़ा फैसला, आरोपियों को बरी कर दिया गया है और हवाला दिया गया सबूतों का। सबूतों के अभाव में बरी किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बरी हो गई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी बरी कर दिया गया है। 7 इस मामले के आरोपी थे, सभी 7 आरोपी बरी किए गए। अजय रहिरकर से लेकर सुधाकर द्विवेदी, दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, सभी बरी। तो लंबे वक्त से दरअसल इस फैसले का इंतजार था, चूंकि ना सिर्फ एक ये ब्लास्ट का मामला था बल्कि इसकी आड़ में एक नैरेटिव भी गढ़ा गया था। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था पहली बार और उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। उस लिहाज से भी आज का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। भगवा आतंकवाद का झूठ एक्सपोज हो चुका है। फेक नैरेटिव गढ़ा गया था, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। राजनीतिक हितों को साधने के लिए सनातन को क्या बदनाम करने का प्रयास किया गया था। सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है सभी आरोपियों को। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बरी। एनआईए कोर्ट का यह बहुत ही बड़ा फैसला, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। एक ऐसा मामला जिसने राजनीतिक गलियारे में भी जबरदस्त हलचल मचाई थी कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। जी न्यूज़।